नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग ब्लॉग्स पे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम। हमने कल स्टार्ट किया था HCF और LCM। मैंने आपको अभी तक बताया दोस्तों, इसमें HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी दो नंबर दे रखे हैं उनके फैक्टर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, उनमें से HCF में जो जैसे 12 था उसके फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर होते हैं जैसे दोस्तों 2 इंटू 3 की पावर 2। HCF में तो क्या करना है कि जो नंबर कॉमन है दोनों में उसकी लिस्ट पावर लेते हैं, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, तो 3 की पावर 1। ये तो दोस्तों केस था HCF का, मैंने बताया। LCM में क्या बताया था? LCM में ये बताया था जो इन दोनों में से मैक्सिमम पावर होगी फैक्टर्स की, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा इसका LCM। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, अगर दो नंबर दे रखे हैं तो उन दोनों की मल्टीप्लाई यानी उन दोनों की प्रोडक्ट किसकी इक्वल होती है? HCF इंटू LCM की। फिर जो हमने कल एग्जाम्पल किया था, पहले एग्जाम्पल में तो हमने क्या किया था, दो कोई नंबर दे रखे थे, HCF दे रखा था, हमने LCM निकाल लिया था। दूसरे क्वेश्चन में वो जो एक कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, LCM हमेशा क्या होना चाहिए? HCF से डिवाइड होना चाहिए, वो बताई थी। आज बात करते हैं दोस्तों, ये तो कोई भी इंटीजर्स थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों फ्रैक्शन में आ गया कोई भी नंबर, उनका HCF और उनका LCM कैसे निकालेंगे, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर थे 2/3, 4/7, 6/9, जैसे ये तीन नंबर दे रखे हैं दोस्तों, हमें इनका HCF निकालना है और इनका LCM निकालना है। HCF में तो क्या करेंगे दोस्तों, HCF में मैंने फ्रैक्शन में आपको बताया था, जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है दोस्तों उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को बोलते हैं दोस्तों हर। ठीक है दोस्तों। HCF निकालना हो किसका? फ्रैक्शन का, किसी भी फ्रैक्शन का हमें अगर HCF निकालना है तो क्या करते हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर, जितने भी न्यूमरेटर लिखे हुए हैं इनके अंदर उन सब का तो करते हैं HCF, और डिवाइड कर देते हैं किससे? LCM ऑफ डिनोमिनेटर से। यानी जितने भी डिनोमिनेटर्स थे उनका तो क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, और न्यूमरेटर हैं उनका HCF निकालेंगे। HCF के केस में कैसे? अब जब मैं इनका HCF निकालूंगा दोस्तों, 2, 4 और 6, इन तीनों का HCF आप सभी को पता है, क्योंकि दो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है, तो इसका जो HCF आ जाएगा, HCF किसका? 2, 4 और 6 का, और नीचे वाले का क्या लेना है? LCM। LCM किसका लेंगे? 3, 7 और 9, यानी डिनोमिनेटर का 3, 7 और 9। अब आपको पता है दोस्तों HCF क्या आएगा इन तीनों का? दो ऐसा नंबर है जो तीनों को भाग करता है, तो ये HCF तो आ गया 2। अगर मैं इनका LCM की बात करूं, LCM में देखते हैं दोस्तों, वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या, LCM निकालते वक्त जो भी फैक्टर लिखे हुए हैं सबसे बड़ा फैक्टर लिख लो, लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट नंबर से देखो ये कट रहा है या नहीं कट रहा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन 7 डिवाइड नहीं होगा, तो 9 इंटू 7, इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? LCM। जब इसको सोल्व करोगे आप तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/63। ये दोस्तों ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई थी हमारे पास उनका क्या है? HCF। अगर हमें इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता दोस्तों? LCM। LCM का केस देखते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं LCM की। अगर इनके अंदर निकालना हो तो मेरे को
एलसीएम। एलसीएम के केस में दोस्तों कुछ नहीं करना, थोड़ा इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या? अभी एचसीएफ होगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे, अगर एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम लेंगे किसका? न्यूमरेटर का, और नीचे वाला का क्या ले लेंगे? एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, क्या अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ आएगा, अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा, और नीचे वाला उसका अपोजिट। एलसीएम ऊपर है तो नीचे एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऊपर है तो एलसीएम नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं एलसीएम निकालना है हमें, तो क्या आएगा? एलसीएम किस किस का लेंगे? एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6, और एचसीएफ किसका लेंगे दोस्तों? 3, 7 एंड 9। ठीक है दोस्तों, अब आप में एक बात बताओ मेरे को, 2, 4 और 6 को ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, जो जिससे ये जिस नंबर को ये तीनों एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं? अब देखो एलसीएम में मैंने बताया था सबसे जो बड़ा नंबर है वो लिख लो। अब हमें पता है 2 तो इसको पूरा पूरा भाग दे देगा, लेकिन जब 4 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये जो नंबर बच गया इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम, क्योंकि जो बड़े से बड़ा नंबर था वो तो हमारे को इसको ऑटोमेटिक डिवाइड करेगा, तो ये क्या आ गया? इसका एलसीएम। अब इनका एचसीएफ की बात करूं दोस्तों, अब 3, 7 और 9 एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को पूरा पूरा भाग देता हो, तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? 1। यानी एचसीएफ 1 कब होता है? 2 नंबर अगर को प्राइम है, यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है दोस्तों। तो इस केस में इसका जो एलसीएम आया दोस्तों वो कितना आ गया? 12 यानी 12। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखिए, अगर आपको निकालना है एचसीएफ किसी भी फ्रैक्शंस का तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। अगर बात करूं एलसीएम निकालना हो, यानी जो निकालना है न्यूमरेटर का तो वही निकलेगा, और उसका अपोजिट यानी एचसीएफ नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ न्यूमरेटर का ले लेंगे, डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गई होगी, ना ही तो एक बार पॉज करके दोबारा देख लें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स वाला। कैसे? अभी तक मैंने 3 चीजें बताई आपको। पहली चीज बताई क्या? जो एलसीएम है वो हमेशा क्या होना चाहिए? डिवाइड होगा किससे? एचसीएफ से। ठीक है दोस्तों, सेकंड बात बताई, अगर 2 नंबर्स दे रखे हमारे पास तो उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तीसरी बात बताई, जो फ्रैक्शन की एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, एलसीएम में इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है 21 वाला, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स निकालने होते हैं। कैसे? अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप क्या दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन है दोस्तों, एचसीएफ दे रखा था 15, एलसीएम दे रखा था दोस्तों कितना? 6300। अब इसमें पूछ लेगा आपसे क्या? फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्ट दे रखी, सॉरी ये क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या? अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है 15, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट दे रखी है इतनी, तो बताओ क्या कि कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, कितने ऐसे जोड़े हो सकते हैं जिनका
HCF तो आएगा इतना यानी 15 और प्रोडक्ट आएगी उनकी 6300। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, जो HCF और LCM की मल्टीप्लाई होती है, HCF और LCM की मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, HCF इंटू LCM। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में LCM नहीं दे रखा, उसको मैं x मान के चलता हूं, मान लिया मैंने x, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों नंबर्स की क्या दे रखी थी हमारे पास, क्या दे रखी थी दोस्तों, प्रोडक्ट 6300, HCF दे रखा था क्या 15 दे रखा था दोस्तों। तो LCM आ जाएगा यहां से 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 0 क्या है दोस्तों, जो हमारे पास आ गया क्या, LCM कितना आया 420। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, आपको 420 क्या निकाल लेंगे, यानी LCM निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों पॉसिबल ऑफ पेयर निकालने, यहां पे इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, ये दे रखा था, यानी LCM हमारे पास आ चुका है कितना, LCM 420। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है दो नंबर्स का HCF है क्या 15। अब मान लो कोई भी नंबर है वो, तो उन दोनों का मल्टीपल होगा, यानी 15 उसका भी एक फैक्टर है और 15 दूसरे नंबर का भी कोई ना कोई एक फैक्टर है। ठीक है बस दोस्तों, यानी अगर मैं पहला नंबर मान लेता हूं कुछ भी, उसका एक फैक्टर था x, यानी 15 उसका भी एक फैक्टर होगा और 15 दूसरे नंबर का फैक्टर होगा। वही तो होता है HCF, क्या मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो। अब इन दोनों में 15 कॉमन था, तो मैं मान लेता हूं जो फर्स्ट नंबर था वो था 15x और जो सेकंड नंबर था दोस्तों वो क्या था हमारे पास 15y। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर था हमारे पास 15x और जो नंबर सेकंड नंबर था दोस्तों वो क्या था 15y। अब इन दोनों की प्रोडक्ट दे रखी थी क्या, 15x गुणा 15y किसके बराबर दे रखा था 6300। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करोगे 420, 15 दूनी 30, 15 अट्ठा 120, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आई दोस्तों x इंटू वाई। प्रोडक्ट तो इतनी दे रखी थी और x और y की मल्टीप्लाई है हमारे पास क्या 28। अब हमें निकालने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 28 लिखा है इसके वो पेयर देखेंगे। अब इसके फैक्टर देखेंगे, पहला फैक्टर क्या होगा दोस्तों 1 इंटू 28, दूसरा फैक्टर क्या होगा दोस्तों इसका बताओ 2 इंटू 14, अगला क्या होगा 4 इंटू 7, नेक्स्ट क्या होगा 7 इंटू 4, 14 इंटू 2 और 28 इंटू 1। इनमें से दोस्तों क्या करना है, इनमें से केवल वो नंबर लेना है जो प्राइम, ये नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में दो नंबर कॉमन है। एक तो हो गया 4 7, अब डबल नहीं लेंगे, एक फैक्टर 4 हो गया, एक हो गया 7। ठीक है दोस्तों, इन दोनों जो नंबर्स इन दोनों के दो फैक्टरों के बीच में कॉमन होगा उसको छोड़ के जो भी नंबर बच गए उतने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर आ जाएंगे, यानी 1 इंटू 28 और दूसरा पेयर आएगा 4 और 7 का। 7 पहला भी हो सकता है, 7 दूसरा नंबर भी हो सकता है, 4 फर्स्ट नंबर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस केस में वो नंबर लेंगे जिन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा दोस्तों HCF 1 होगा, यानी दोनों नंबर क्या होने चाहिए आपस में को प्राइम होने चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबर्स का HCF क्या हो 1 हो। तो अब इसके फैक्टर ये बन रहे थे, तो 1 और 28 आपस में क्या है को प्राइम नंबर है, 4 और 7 भी को प्राइम है। तो यानी जब भी पॉसिबल पेयर निकालेंगे तो जो x और y की मल्टीप्लाई आएगी उससे जो भी नंबर आया उसके क्या देखेंगे को प्राइम नंबर देखेंगे, यानी को प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, इसके अंदर जो भी बन रहे हैं वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब
एक और बात दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, जैसे ये आ गया आपके पास, लिख लेता हूं मैं आपके पास, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide 25, 73 or 97 and give remainder सेम रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 25 को 73 को और 97 को डिवाइड करता हो और उनसे जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा तीनों केस में। यानी एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को भाग देने पे सेम रिमाइंडर देता हो। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे कैसे, जो नंबर हैं दोस्तों, जो भी नंबर लिखे हैं आपके पास वो लिख लीजिए। उनको किस टाइप में लिखना है, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखना क्या है, जो पहला और दूसरा नंबर है, जो पहला और दूसरा नंबर है उन दोनों का डिफरेंस b माइनस ए। 73 में से 25 घटाऊंगा दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा दोस्तों। जब इन दोनों में से घटाऊंगा दोस्तों क्या आएगा 24। यानी पहले 2 का डिफरेंस और नेक्स्ट 2 का डिफरेंस, और जो भी 2 नंबर आए दोस्तों, जो भी हमारे पास डिफरेंस आए उनका क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे दोस्तों। वो नंबर होगा हमेशा HCF ऑफ 48 एंड 24। तो 24 और 48 का HCF क्या होता है दोस्तों, 24 होता है दोस्तों। अब कैसे कर सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। 4 6 24, 4 7 12 चौके 48, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 4 इंटू 6 क्या आ गया दोस्तों 24। तो 24 है वो एक ऐसा नंबर है, तीनों को जब डिवाइड करूंगा सेम रिमाइंडर देगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं 25 को जब भाग दूंगा, 24 से कम 24, बच गया एक रिमाइंडर। 24 या 72, बच गया एक रिमाइंडर। 24 चौके 96, तो उस केस में दोस्तों जो रिमाइंडर देगा सेम देगा। यानी करना क्या है, जब भी आपको ऐसा दे रखा हो, 3 नंबर दे रखे हो, तो उनमें अगर किसी नंबर से डिवाइड करें और सेम रिमाइंडर आता हो, तो करना क्या होता है, जो 3 नंबर है मान लो A, B और C, चेक क्या करना होता है, B माइनस A और C माइनस B, और इन दोनों का क्या ले लेते हैं दोस्तों HCF, यानी इन दोनों में से जो कॉमन नंबर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब इसी में नंबर्स चेंज कर देते हैं आप। ये दे रखे होते दोस्तों नंबर 122, नेक्स्ट नंबर है 240, सॉरी 410, 751 और 1030। ठीक है दोस्तों, अब सेम रिमाइंडर देता है और इस बार दे भी रखा है, रिमाइंडर कितना है 7 है। जो रिमाइंडर दे रखा है, ठीक है दोस्तों, उसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, ये आपको बस बहकाने के लिए दिया गया है। सोल्व कैसे करेंगे, वही जो तरीका है, तीनों नंबर्स को लिख लो। पहले दोनों नंबर्स का डिफरेंस, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 1 गया 4, ये क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3।
अब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखूंगा दोस्तों कितना आएगा। 10 में से 1 गया 9, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 7 गए। ठीक है दोस्तों, अगर इनमें क्या नहीं हो कॉमन नंबर, आपको ऐसे सोल्व करने से पता नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे, एक बार फिर उनका डिफरेंस कर लो। तो ये क्या आएगा, ये आ गया दोस्तों। अब इन दोनों में से डिफरेंस करेंगे 341 और 279। ठीक है दोस्तों, 11 में से 9 गए 2, 14 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, 2 में से 2 गए 0। इन दोनों का डिफरेंस आया दोस्तों 62, यानी वो मैक्सिमम 62 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या उससे छोटा होगा। अब लेकिन क्या इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो 62 है, नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो अब इन दोनों नंबर्स का HCF, अगर मैं इसका HCF लूंगा, अगर मैं 31 से भाग करता हूं दोस्तों दोनों नंबर को, यानी इसका हाफ करके देख लो, 341 को जब मैं 1 से करूंगा ये हो गया डिवाइड, तो 31 इसको तो डिवाइड कर रहा है। अब इसको और चेक कर लेते हैं, 279 को 31 से, 9 9 1 जा 9, 279 ये इससे डिवाइड हो। यानी इन दोनों का मैंने जो आपको बताया था, उन दोनों का डायरेक्ट HCF निकाल ले, जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको जो नंबर है जो आपसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर वो आ जाएगा। इसका आंसर आ गया दोस्तों 31। दोबारा बताता हूं, अगर 3 नंबर दे रखे हैं, पूछ रखा है आपसे उन तीनों नंबर्स को किस नंबर से भाग दिया जाए कि तीनों के केस में रिमाइंडर सेम बचे, तो पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस चेक कर लेंगे, दूसरे और तीसरे नंबर का डिफरेंस चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। यानी HCF किसका निकाल लेंगे, 341 का और 279 का। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा दोस्तों, जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड होने के बाद सेम रिमाइंडर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये तो सारे एग्जाम्पल थे अभी तक HCF के थे। अगर मैं LCM की बात करूं दोस्तों, अब क्वेश्चन आ गया, फाइंड द लिस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 6 7 8 9 एंड 12 गिव्स रिमाइंडर, कुछ भी हो सकता है। यानी अब छोटे से छोटा नंबर पूछ ले आपसे, अब तो बड़े से बड़ा नंबर पूछा था। जब भी लिस्ट की बात आएगी दोस्तों उसमें निकालना होता है LCM, जब भी हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर की बात आएगी उसमें निकालना होता है HCF। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, रिमाइंडर कितना दे रखा था, ठीक है, ये दे रखा है, कोई भी एक लिस्ट नंबर बताना है, क्वेश्चन क्या था दोस्तों, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। यानी कोई भी नंबर जब 6 से 7 से 8 से 9 से या 12 से डिवाइड किया जाता है तो हर एक केस में दोस्तों क्या बचता है, एक रिमाइंडर बचता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, जो 6 था 7 था 8 था 9 था और 12 था, लिस्ट के केस में मैंने बताया दोस्तों क्या निकालना है, LCM। और जब ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर की बात आएगी तो उस केस में क्या निकालना है दोस्तों, आपको हमेशा HCF। तो 6 7 8 9 और 12 का LCM लूंगा दोस्तों। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, 6 7 8 9 और 12। अब देखो दोस्तों, जब 2 से भाग करूंगा, 2 3 6 7, 2 चौके 8,
9 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 छके 12। फिर 2 से करते हैं 7, 2, 9 और 3। फिर 1 2 बच गया, 3 7 1 9 3, 3 एकम 3 7 1 3 दिया 9, 3 एकम 3, एक 3 बच जाएगा दोस्तों और एक 7 बच जाएगा दोस्तों। यानी इन दोनों, इन जो भी नंबर आए उनकी क्या कर देंगे प्रोडक्ट, यानी उनकी मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 इंटू 21, 24 इंटू 21, 21 चौके 84, 21 दूनी 42 और 8 50। क्या है दोस्तों इनका एलसीएम 504। 504 वो नंबर है जो इन सभी नंबर से पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी इनका एलसीएम है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, एक जितना भी वो रिमाइंडर दे रखा होगा उसको क्या कर देंगे ऐड। तो यानी 505 वो नंबर था दोस्तों, जब 6 से भाग करेंगे तो भी एक रिमाइंडर आएगा, 7 से भाग करेंगे तो भी एक रिमाइंडर आएगा, 8 से भाग करेंगे तो भी एक रिमाइंडर आएगा, 9 से भी और 12 से भी डिवाइड करेंगे, हर एक केस में एक रिमाइंडर देता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में इसकी जगह ये होता भाई 2 3 4 5 6, यानी किसी 5 6 नंबर दे रखे हैं उनसे कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो हर एक केस में रिमाइंडर अलग अलग आता है। जैसे 2 से भाग करता हूं किसी नंबर को तो रिमाइंडर आता है 1, उसी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर आता है 2। इस साइड इस टाइप से क्वेश्चन हो तो उसको कैसे करेंगे, इसको मैंने दोबारा बता देता हूं एक बार। अगर 5 नंबर दे रखे हैं दोस्तों, उनसे किसी नंबर को भाग किया जाता है, हर एक केस में रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। तो करना कुछ नहीं, लिस्ट नंबर दिख गया जहां पे आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आया 504, जो भी रिमाइंडर होगा दोस्तों उसको उस नंबर के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसी में, अगर ये ना होके क्वेश्चन ये होता फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 2 3 4 5 एंड 6, उस केस में रिमाइंडर हर एक केस में जब 2 से भाग करते हैं एक रिमाइंडर आता है, 2 से भाग करते हैं 2 रिमाइंडर आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, इस टाइप से 2 3 4 5 6। जब 2 से किसी नंबर को भाग करते हैं तो एक रिमाइंडर आता है, 3 से भाग करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, 4 से भाग करते हैं दोस्तों 3 रिमाइंडर आता है, 5 से करते हैं 4 आता है और 6 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को तो 5 रिमाइंडर आता है। इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, पहले तो इसका एलसीएम लेना है, जो भी एलसीएम आया 2 3 4 5 6, इनका एलसीएम लूंगा। तो अब देखो एक 2 बच जाएगा और एक 5, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 5 12 पंजे 60, यानी 12 पंजे 60। ये क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 60 आ गया। अब करना क्या है दोस्तों, जो एलसीएम आया है, जो भी एलसीएम आया है, अगर होता केवल यानी सबको डिवाइड करने पे सेम नंबर बचेगा उसमें वो नंबर जोड़ देंगे। लेकिन जब आ जाए दोस्तों अलग अलग रिमाइंडर बचता हो, अलग अलग रिमाइंडर बचता हो तो क्या करेंगे, उसको के से मल्टीप्लाई, यानी उसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, माइनस क्या होगा दोस्तों -1 डिवाइड बाय 7। ठीक है दोस्तों, कैसे, अब देखो दोस्तों, अब जब मैं इसको क्या करूंगा, यानी ये फॉर्मूला होगा 60 के -1। ठीक है, क्या 60 क्या था, एलसीएम आया था 60 एकम 60, अगर के की वैल्यू होती 1 तो आंसर क्या आता 59। लेकिन क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जब 2 से भाग करें तब तो एक रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन जब 3 से भाग किया मैंने तो 2 आया, 4 से किया तो 3 आया, 5 से किया दोस्तों तो 4 आया और 6 से किया तो 5 आया, आया ना दोस्तों।
ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 59 ना मिले आपको, ऑप्शन आपके पास दे रखे हो क्या क्या, पहला ऑप्शन था 117, दूसरा था 119, तीसरा था ऑप्शन 120 और चौथा था 121। ये 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों पेपर में। 59 ऑप्शन में ही नहीं आया, जो हमारा आंसर आया लेकिन वो ऑप्शन में नहीं आया, इसलिए वो करते हैं इस के का यूज तब करेंगे। अब के की वैल्यू हमने 1 रखी थी जब आया था 59, लेकिन जब के की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा दोस्तों, 2 रख दूंगा तो क्या आएगा 60 गुणा 2 माइनस 1, तो कितना आया 60 दूनी 120 माइनस 1 यानी 119। यानी 119 भी एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5 इस टाइप से आते हैं। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो के की वैल्यू 3 पुट करेंगे, अगर फिर भी ऑप्शन में ना मिले तो 4 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी के साथ दोस्तों HCF एलसीएम का जो टॉपिक समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।